फ्रेंड्स, तो ये जो यूकेपीएससी है उसने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है अभी रिसेंटली। तो 6 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया है और ये किसके रिगार्डिंग है, जो एडवोकेट जनरल की आरओ एआरओ के पद पे परीक्षा हुई थी और उसकी मेंस परीक्षा भी हो चुकी है। 18 नवंबर को उसका रिज़ल्ट आया था अभी रिसेंटली। तो उसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे टाइपिंग के लिए, तो उनमें से उन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे अपने आयोग में। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, तो उसमें अनर्य सूची निकली है, यानी कि रिजेक्शन लिस्ट निकली है अभी। तो वो किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, उनका जो रीज़न है वो भी आयोग ने दिया है और उसी हिसाब से उन्हें एक डेट भी दी गई है कि वो 9/12/2022 तक अपने डॉक्यूमेंट अगर ठीक हैं उनके पास, अपने घर पे हैं, तो उन्हें सबमिट कर दीजिए। और 9/12 यानी कि अभी केवल 2 दिन बचे हैं, आपको ये सबमिट करने हैं। और जो समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल थे, यानी कि वो टाइपिंग में या तो पास नहीं कर पाए, टाइपिंग वाला जो टाइपिंग के लिए क्वालिफ़िकेशंस थी उन्हें उनके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर उन्होंने उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए उस हिसाब से। तो उनकी जो सूची होगी, यानी कि जो सिर्फ एलिजिबल है आरओ के लिए, यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए, उनकी जो सूची होगी, अनर्हता सूची यानी रिजेक्शन लिस्ट, वो अलग से निकाली जाएगी आयोग के द्वारा। तो ऐसा बनाया है आयोग ने। और साथ ही साथ ये जो परीक्षा होनी है टाइपिंग वाली, वो होनी है 12 दिसंबर को। और कहाँ पे होगी ये यूकेपीएससी के सेंटर में ही होगी। ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब, परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जो कि हरिद्वार में है, तो वहीं होनी है परीक्षा। साथ ही साथ 6 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर ये जो होंगे एडमिट कार्ड वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने चालू हो चुके हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अब अनर्य सूची देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा करने हैं, अगर उन पे हैं तो। देखिए, रामानुज शुक्ला हैं यहाँ पे, अ, रामानुज शुक्ला हैं, सलोनी नेगी हैं, देवेंद्र भंडारी हैं, और हिमानी रावत है, योगेश सेठी है, कुलदीप सिंह पपोला है, राजू आर्य हैं, दीपाली बर्शीलिया हैं, और रबिया नाज हैं, दीपक कुमार हैं, और शैलेश चमोलिश। तो ये कुल मिला के 11 लोग हैं जिन्हें अपना जो है 9/12/2022 तक सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आप जल्दी से जल्दी जाके, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर, तो आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपका रीज़न भी दिया है कि आपको क्यों अनर्य बताया गया है। तो अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन जारी किया था यूपीएससी ने। तो वो था कि इसमें जो टंगन परीक्षा होनी है हिंदी और अंग्रेजी की, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश। तो डायरेक्शंस हैं, पढ़ लेते हैं इन्हें, क्या क्या डायरेक्शंस लिखी हैं। तो परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आपका कीबोर्ड ठीक प्रकार से कार्य कर रहा हो, और किसी भी समस्या के लिए टेस्ट से पूर्व ही कक्ष निरीक्षक को अवगत करा दें और तथा समस्या का समाधान करवा लें। अगर आपका कीबोर्ड वहाँ पे जाके चलता नहीं है तो आप पहले ही चेक कर लीजिए। तो अगर नहीं कर रहा है काम, तो आप जो एग्ज़ामिनर है वहाँ पे इन्विजिलेटर आएंगे, तो उन्हें आप बता दीजिए, वो जल्दी से सही करा देंगे आपका। अगला देख लेते हैं, यह भी भली भांति देख लें कि कीबोर्ड के कैप्स लॉक व नंबर लॉक ऑन ऑन या ऑफ तो नहीं है। तो चेक कर लीजिए कि ये ऑन ऑफ हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तीसरी चीज़ है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है वो कृति देव, ये जो फ़ॉन्ट होता है हिंदी का, हिंदी टाइपिंग का, और अंग्रेजी टाइपिंग का जो है टाइम्स न्यू रोमन, तो ये फ़ॉन्ट आयोजित किया जा रहा है। तो आपको ये चेक कर लेना होगा। और साथ ही क्या है, अभ्यर्थी दूसरे के कंप्यूटर स्क्रीन में ना तो देखेंगे और ना ही आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत करते पकड़े जाने या नकल के प्रयास में अनुचित साधन के प्रयोग माना जाएगा इसे, और अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे है कि हिंदी और अंग्रेजी टंकण से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखेंगे। तत्पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी डिटेल्स एज पर रिकॉर्ड के अंतर्गत अपना विवरण देख सकते हैं, तथा अभ्यर्थियों के लिए नीचे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उस पर टिक करने के पश्चात प्रोसीड फर्दर फॉर टाइपिंग टेस्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके पश्चात क्या होगा, टंकण परीक्षा हेतु 2 मिनट के डेमो के डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। तो डेमो पहले स्टार्ट होगा। स्टार्ट डेमो पर क्लिक करने से स्क्रीन पर डेमो पैराग्राफ दिखाई देगा। तत्पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करने से टंकन करना होगा, जिस पर अभ्यर्थी 2 मिनट टंकन करेगा। 2 मिनट पश्चात डेमो स्वतः ही बंद हो जाएगा और डेमो में टंकित विषय वस्तु को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। तो जो डेमो होगा वो 2 मिनट का होगा।
और उसके बाद डेमो बंद होने के पश्चात स्टार्ट पर क्लिक करने पर स्क्रीन के पैराग्राफ में दिखाई देगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे एक पैराग्राफ दिखाई देगा जिसे देखकर परीक्षार्थी द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी होगी। स्क्रीन के ऊपर समय दिखाया जाएगा और हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन है और ये प्रति घंटा, और इसके लिए 10 मिनट की अवधि क्रमशः न्यूनतम 667 की डिप्रेशन तथा अंग्रेजी में जो है 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति से परीक्षा करनी होगी यहाँ पे। तो ये टाइपिंग स्पीड है आपकी, 10-10 मिनट की ये टाइपिंग होगी। तो आगे देख लेते हैं। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस द्वारा मिटाया जा सकता है। तो बैक स्पेस का यूज़ हो सकता है। हिंदी टंकण में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह, ऐसा चिन्ह नज़र आएगा अगर गलत होता है, और अंग्रेजी में टाइपिंग गलत होने पे ये क्रॉस का साइन बनाएगा। तो हिंदी में अगर गलत होता है तो ज़ीरो का साइन बनाएगा और इंग्लिश में गलत होता है तो क्रॉस का साइन बनाएगा। इस त्रुटि को बैक स्पेस द्वारा ठीक किया जा सकता है, या अगला अक्षर सही टाइप कर आगे बढ़ा जा सकता है। या तो आप ठीक कर लीजिए उसे बैक स्पेस से, या फिर आगे बढ़ जाइए डायरेक्ट। तो इस प्रकार कोई शब्द या पंक्ति छोड़ने पर भी कंप्यूटर द्वारा उचित चिन्ह ही टाइप हो किया जाएगा। हम देख लेते हैं क्या लिखा है। इसी प्रकार कोई शब्द या पंक्ति छोड़ने पर भी कंप्यूटर द्वारा उक्त चिन्ह ही टाइप किया जाएगा, इसलिए टाइप करने में सावधानी आवश्यक है। तो टाइप करने में आप सावधानी ज़रूर बरतें। तो बैक स्पेस करके आप ठीक कर सकते हैं, या अगले वर्ड पे आप कूद जाइए। और आगे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर निम्न की कॉम्बिनेशन का प्रयोग वर्जित होगा। तो ये मतलब ये शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे Ctrl+F4 और ये जो जितने भी ये दिए हैं आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करने हैं। साथ ही क्या है, यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है, अगर इनमें से कोई भी की दबाता है या वर्जित की दबाता है, या फिर जानबूझकर कंप्यूटर में संचित डाटा, सोर्स कोड इत्यादि से छेड़छाड़ करता है, तो उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है, तो ऐसे में अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, इन्हें डिबार कर दिया जाएगा अगर इससे छेड़छाड़ करते हैं। साथ ही ये लिखा है, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, पेजर इत्यादि संचार यंत्र जो होंगे वर्जित होंगे। और एक नोट भी लिखा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित विषय वस्तु को ही टंकित करें, मतलब उसे ही टाइप करना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का परिवर्तन त्रुटिपूर्ण होगा। अगर आप कुछ भी टाइप कर देते हैं उसे छोड़ के, तो वो त्रुटि मानी जाएगी, यानी गलती मानी जाएगी। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। आप जो हैं वो देने जाइए, इसे अच्छे से दीजिए परीक्षा को। और आई होप कि आप सब में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।